हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 8th के लिए मैथ की और टॉपिक है युगपत समीकरण। और इसमें आज हम पढ़ेंगे भिन्न संबंधी प्रश्न। यानी कि आज हम भिन्न संबंधी इबारती प्रश्न पढ़ेंगे। पढ़ के पहले इक्वेशंस बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे और फिर उन्हें हल भी करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न होता है अंश बटे हर। उसमें दो चीज़ें होती हैं, अंश ऊपर वाली संख्या को कहते हैं, हर नीचे वाली संख्या को। तो आज इसी पर आधारित हमारे सवाल हैं। पहला सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश व हर में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। वह भिन्न बताइए। तो इन सारे सवालों में भिन्न को मान लेना है x बटे वाई। ऐसे नहीं मानेंगे माना अंश बराबर x हर बराबर वाई, हम सीधे भिन्न को ही मानेंगे। और दो शर्तें दे रखी हैं, दो समीकरण बनाएंगे और उन्हें हल कर देंगे। सबसे आसान तरह के इबारती प्रश्न है, सारे युगपत समीकरणों में बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो हम मान लेंगे, माना क्या मानेंगे, भिन्न। और भिन्न होती है अंश बटे हर के रूप में, यानी कि भिन्न मान लिया हमने x बटे वाई। ठीक, अब जो प्रथम शर्त दे रखी है वो क्या दे रखी है वो लिखेंगे। प्रथम शर्त हमें दे रखी है, इसमें आप पढ़िए, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। यानी कि हम इसके अंश में भी एक जोड़ दें और हर में भी एक जोड़ दें तो वो हो जाती है 2/3। यही तो कह रहा है ये। इसे हल करके हमें बनानी है समीकरण। तो क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे, और तो कुछ दिखना नहीं रहा है। 3 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x + 3, और 2 की करेंगे तो 2y + 2। दोनों में ही गुणा होगी, कहीं इसमें पहले वाले में कर दें आप। संख्या एक तरफ, xy एक तरफ, तो 3x माइनस हो जाएगा वो इधर आके, और 3 इधर जाके हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3x माइनस के 2y बराबर -1। समीकरण नंबर बन गया 1। इसी तरह से हमें दूसरी शर्त दे रखी है, उससे दूसरी बना लेंगे। और सारे सवालों में केवल इसी तरह से करना है, और कुछ इसमें अलग नहीं है। दूसरी शर्त है, यदि अंश व हर में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो इस बार क्या करेंगे, अंश में से भी 2 घटा दो और हर में से भी 2 घटा दो तो वो हो जाती है 1/3। क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर लो, इसकी इसमें इसकी इसमें, इसकी गुणा करेंगे, दोनों में करेंगे 3x - 6, और एक ही करेंगे तो यही आ जाएगा। पक्षांतर कर लेंगे, 3x माइनस हो जाएगा y, और 6 इधर आकर हो जाएगा प्लस का। तो ये बन गया 3x - y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है। तो उतार लेंगे दोनों को। पहले समीकरण एक उतारेंगे, 3x माइनस के 2y बराबर -1, और दूसरी समीकरण है 3x माइनस के y बराबर 4। अब हम देख रहे हैं कि इसमें x वाले दोनों बराबर हैं और दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, और एक जैसे चिन्ह कटते हैं घटाने पर। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कट गए। प्लस के 2y, माइनस के 2y, प्लस के y, माइनस के y, और ये माइनस के 5। तो y आ गया हमारा 5। इसे कोई से भी एक समीकरण में रख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में। मैं 1 में रख के x का मान निकाल दूंगा। युगपत समीकरण आपको हल करने नहीं आते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इसकी पहले दोनों वीडियोस देख लीजिएगा, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा हल करना। तो यहाँ रखेंगे तो 3x माइनस के 2y बराबर -1, ये है समीकरण नंबर 1। 2 गुणा y का मान है 5 बराबर -1, पक्षांतर कर लेंगे, 3x बराबर -1, ये 10 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का। तो 3x बराबर आ गया 9, x बराबर 9/3, 3 से कट गया 3 बार, x आ जाएगा 3। x और y दोनों के मान आ गए हैं, तो भिन्न हो जाएगी हमारी, क्या है भिन्न हमारी, x बटे वाई, यानी कि 3/5। ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है जी। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सारे सवाल इसी तरीके से हैं। भिन्न को x बटे वाई मानिए, शर्त दे रखी होगी, तिरछी गुणा करिए, समीकरण बनाइए, हल कीजिए, बस। सवाल नंबर 2 है, पढ़ते हैं उसे पहले। यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, केवल इस बार हर में एक जोड़ा गया, अंश में कुछ नहीं किया गया है, तो वह 1/2 हो जाती है। और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो 1 के बराबर हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए।
तो एक बार तो हर में एक जोड़ा है तो 1/2 हो गई, एक बार अंश में एक जोड़ा है तो वो 1 हो गई। भिन्न ज्ञात करनी है तो मान लिया, माना भिन्न बराबर x/y, बटे में होती है भिन्न। प्रथम शर्त क्या है कि उसके हर में एक जोड़ दिया तो 1/2 हो गई है, जैसा हमने अभी पढ़ा था। तो हर होता है नीचे वाला, तो केवल नीचे वाले में एक जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 1/2। ठीक, तिरछी कर दो गुणा, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2x बराबर y प्लस 1, इसे माइनस कर दो तो 2x माइनस वाई बराबर 1। बहुत आसानी से समीकरण बन गई। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है जी, इस बार इसके अंश में एक जोड़ दिया गया है, हर ऐसे ही रहेगा और इस बार वो कितनी हो जाती है 1। पढ़वा देता हूँ आपको। यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तिरछी गुणा कर दो, इसके नीचे 1 रखें तो x प्लस 1 बराबर y इधर 1 इधर, x माइनस वाई बराबर -1। समीकरण नंबर 2। दोनों को हल कर दीजिए, दोनों समीकरणों को एक के नीचे एक उतार दीजिए। पहले 2x माइनस के y बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर -1। इसमें y वाले दोनों बराबर हैं हमारे, पर वो क्या है, चिन्ह एक जैसे हैं। तो चिन्ह कैसे करते हैं एक जैसे वाले? घटाने पर क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल देते हैं। कट गई, ये आ गया 1 और 1 2। ये x का मान आ गया, इसे रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। कोई से में भी रख सकते हैं हम, पर 1 में या 2 में, हम 1 में रख दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा, 1 उतारेंगे पहले, 2x माइनस वाई बराबर 1 है तो 2 गुणा 2 माइनस वाई बराबर 1, 4 माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1 माइनस 4, 4 इधर चला जाएगा ना, तो ये बचेगा -3, माइनस से माइनस कट गया, y आ गया 3। x और y दोनों के मान आ गए तो भिन्न हो जाएगी हमारी x/y यानी कि 2/3। ये आ गया हमारा उत्तर। तो वही सब काम किया हमने, x/y भिन्न माना, पहली शर्त लगाई, दूसरी लगाई, समीकरण 1 बनाया, समीकरण 2 बनाया और उसे हल कर दिया। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, वो भी इसी तरीके से है। तीसरा सवाल, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। ये पहली शर्त है जी, केवल अंश में 1 जोड़ना है और बराबर हो गया 1/2। बना लेंगे इक्वेशन बहुत आराम से। उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। दूने से 1 अधिक का मतलब है, पहले अगर y है उसका हर तो हो जाएगा 2y प्लस 1, यानी कि दूने से 1 अधिक। भिन्न बताइए, तो मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x/y। अब प्रथम शर्त क्या दे रखी है हमें इसमें? प्रथम शर्त ये दे रखी है कि उसके अंश में यदि 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि अंश में 1 जोड़ दें। तो इसके अंश में 1 जोड़ दो, हर को ऐसे ही रहने दो, 1/2 मान हो जाता है। तिरछी कर दो गुणा, तो 2x प्लस के 2 बराबर y, ये इधर 2x माइनस वाई बराबर -2। बहुत आसानी से समीकरण तैयार। दूसरी शर्त क्या दे रखी है वो पढ़ो, समीकरण बना लेंगे। दूसरी शर्त हमें दे रखी है, उसमें दूने से 1 अधिक की बात है। उसका मान 1/5 हो जाता है, यानी कि भिन्न होगी 1/5 यदि उसका हर दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। यानी कि अंश इस बार ऐसे ही रहेगा, हर जो है वो दूना कर दिया, देखो हमने दूना कर दिया, 1 अधिक कर दिया और मान कितना हो जाता है 1/5। इस समीकरण को हल करना है, रेखीय समीकरण है ये। तिरछी गुणा कर दो तो 5x बराबर 2y प्लस 1, इसे इधर ले आओ तो 5x माइनस के 2y बराबर 1। अब ये जो 2 समीकरण बनी है इन दोनों को उतार लो, इन दोनों को हल करना है अब हमें। समीकरण 1 है हमारी 2x माइनस के y बराबर -2, 5x माइनस 2y बराबर 1। अब इन्हें हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो ना तो x वाले बराबर है ना y वाले, पर y वाले आसानी से बराबर हो जाएंगे यदि हम इसमें 2 से गुणा कर दें। तो समीकरण 1 गुणा 2, गुणा पूरे में करेंगे, देखो 2 दूनी 4 हो गया,
माइनस के 2y और 2 दूनी 4, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इसके नीचे उतार देंगे समीकरण 2 जो कि बराबर है इसके। अब हम देखेंगे y वाले बराबर हो गए हैं पर चिन्ह एक जैसे हैं तो वो घटाने पर कटते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गए, ये बचे -x और ये माइनस के 5, ये भी कट गए, x आ गया 5। हल करना मैं तेज़ी से सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आपने देख लीजिए। इस मान को इस बार चलो हम समीकरण 2 में रख देते हैं, हर बार 1 में रखते हैं। समीकरण 2 है हमारा 5x माइनस के 2y बराबर 1, तो 5 गुणा 5 माइनस के 2y बराबर 1, माइनस के 2y आ जाएगा 1 और ये 25 हो जाएगा माइनस, माइनस के 2y बराबर -24, माइनस से माइनस कट गया, y आ गया 24/2, 2 से कट गया 12 बार, तो y आ गया 12। तो हमारी भिन्न आ गई x/y यानी कि 5/12, ये आ गया हमारा उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में सारे सवाल आ रहे होंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं पहले। 4 है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए और उसका मान 2/3 और यदि हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो 2 शर्त दे रखी हैं जी। एक बार तो उसके अंश में 1 घटाया गया, हर में कुछ नहीं किया गया, उत्तर आया 2/3। दूसरी शर्त क्या है कि उसके हर में 4 जोड़ा गया, इस बार अंश ऐसे ही रहेगा, तो उत्तर आया 1/2। तो मान लेंगे माना भिन्न बराबर x/y। प्रथम शर्त क्या दे रखी है वो देखो। प्रथम शर्त दे रखी है भैया हमारे इसमें, अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3। अंश से 1 घटा दो, हर ऐसे ही बराबर 2/3, तिरछी गुणा करो तो 3x माइनस के 3 बराबर 2y। पक्षांतर कर लो y को इधर, 3 को इधर, चिन्ह बदल के समीकरण बन के तैयार। ठीक, अब चलते हैं दूसरी शर्त। वो क्या दे रखी है, दूसरी शर्त है हमारी, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो मान हो जाता 1/2। तो इस बार हर में 4 जोड़ दो तो x/y + 4 बराबर हो गया 1/2। फिर तिरछी गुणा कर दो, 2x बराबर y + 4, ये हो जाएगा 2x - y बराबर 4। इन दोनों को हल करना है, दोनों समीकरणों को उतार लेते हैं। अब एक के नीचे एक लाइन खींच लो यहाँ पे। पहली समीकरण है जी 3x माइनस के 2y बराबर 3 और दूसरी समीकरण है जी 2x - y बराबर 4। इसमें हम देख रहे हैं x वाले बराबर नहीं है पर y वाले बराबर हो जाएंगे यदि हम इसमें कर दें। यहाँ पे 2 है ना, तो 2 की गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो कट जाएंगे। तो समीकरण नंबर 2 गुणा 2 पूरे में करेंगे तो 2 दूनी 4x, 2y और 2 चौक 8। इसके नीचे उतार दो समीकरण नंबर 1 क्योंकि 2 में गुणा करिए ना, तो 3x - 2y बराबर 3। अब हम जो देख रहे हैं जो बराबर हुए हैं उनके चिन्ह एक जैसे हैं, वो कटते हैं घटाने पर। नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, कट गए ना। ये 4x में से 3x गया तो आ जाएगा 1x, 1 को लिखते नहीं है। 8 में से 3 गया 5, x बराबर क्या आ गया जी 5। इसे रख दो समीकरण नंबर 1 में या 2 में, मैं 2 में रख दे रहा हूँ। समीकरण 2 को उतार लेंगे, 2x माइनस के y बराबर 4। क्या करेंगे, यहाँ x का मान रखेंगे 5, 2 गुणा 5 माइनस y बराबर 4, माइनस y बराबर 4 और 10 इधर जाकर हो जाएगा माइनस, ये आ गया माइनस के 6, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 6। तो भिन्न क्या आई, भिन्न आई हमारी x/y यानी कि 5/6। ये आ गया हमारा उत्तर। बहुत आसानी से आपके दिमाग में ये बात सवाल जा रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। वो भी इसी तरीके से है और बेहद आसान सवाल है। भिन्न वाले सवाल सबसे आसान प्रकार के इबारती प्रश्न होते हैं।
सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। ये है हमारी पहली शर्त, यानी कि अंश में से भी एक घटा दो और हर में से भी, और उत्तर आ गया 1/5। यदि उसके अंश व हर में एक जोड़ दिया जाए तो 1/3। इस बार दोनों में एक जोड़ दिया गया तो 1/3 हो गया। भिन्न बताइए, तो मान लेंगे माना भिन्न बराबर x/y। प्रथम शर्त क्या कह रहा है? प्रथम शर्त कह रहा है उसके अंश और हर में से एक एक क्या कर दें मैं जी, एक एक घटा दिया जाए तो उत्तर 1/5, यानी कि x - 1/y - 1 बराबर 1/5। तिरछी कर लो गुणा, तो ये आ गया 5x - 5 बराबर y - 1। 5x - y बराबर -1 + 4 5, ये बचे हमारे 4। समीकरण बनके तैयार। दूसरी शर्त क्या दे रखी है कि एक इस बार जोड़ दें। इस बार हम एक बार पढ़ लेते हैं। यदि अंश व हर में एक जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, यानी कि अंश में भी एक जोड़ दें और हर में भी एक जोड़ दें तो हो गया 1/3। तिरछी गुणा कर दो, 3x + 3 बराबर y + 1। इधर उधर करके इन्हें माइनस प्लस कर लो। देखो ये इधर आके माइनस हो गया और 3 इधर जाके माइनस हो गया, तो समीकरण बन गई 3x - y बराबर -2। दूसरी समीकरण बनकर हो गई तैयार। अब इन दोनों को हल कर लेंगे तो एक के नीचे एक उतार लो और फिर देखो गुणांक बराबर है या नहीं है। पहली है 5x - y बराबर 4 और दूसरी है 3x - y बराबर -2। अब हम देख रहे हैं y वाले बराबर हैं दोनों, पर इनके चिन्ह कैसे एक जैसे कट सकते हैं? बिल्कुल नहीं कट सकते। कटेंगे कब? जब यहाँ लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे और नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल देंगे। जो माइनस का था वो प्लस, जो प्लस का है वो माइनस, तो ये तो गए कट। 5 में से 3 गई तो बचे 2x और 4 में 2 इस बार जुड़ जाएंगे तो हो गए 6। x आ गया 6/2 तिया 6। एक मान आ गया x का, इसे रख देंगे समीकरण नंबर 2 में या 1 में। इस बार 1 में रख लेते हैं। 1 है हमारी 5x - y बराबर 4। यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे, 5 × 3 - y बराबर 4। 5 से कितने होते हैं जी? 15। 4 को पक्षांतर कर लेंगे उधर, तो -y बराबर 4 - 15 -y बराबर -11। माइनस से माइनस कटा, y आ गया 11। ठीक है जी, तो भिन्न हमने क्या मानी है? भिन्न हमने मानी है x/y। तो x हो गया हमारा 3 और y हो गया 11। ये आ गया हमारा उत्तर। तो आज की वीडियो में हमने आपको सुपथ समीकरण में भिन्न संबंधी 5 प्रश्न समझाए हैं। पांचों अलग अलग तरह के प्रश्न हैं और पांचों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए यदि आपको कोई परेशानी हो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर रोज़ाना एक गणित की वीडियो अपलोड होती रहती है, जिसे आप पढ़कर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।